You are watching my Nice Academy channel. Please like, share and subscribe with others. Question number 6. Atif purchased a sofa set Rs 48,000. Find selling price if he bear a loss of 10%. ठीक है जी. सोफ़ा का कास्ट ऑफ सोफ़ा 48,000. अब वो कह रहा है कि लॉस कितना क्या है, 10% लॉस परसेंट कितने किया इसने 10% इसकी सेलिंग प्राइस मालूम करनी है. सेलिंग प्राइस मालूम करनी है हमने. पहले तो हम लॉस मालूम करेंगे कि लॉस इसने किया कितना है. 10% ऑफ 48,000 10/100 मल्टीप्लाई बाय 48,000. ये ज़ीरो इसके साथ गए तो ये आ जाएगा. इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करने से 48,000 RS. ये हमारा लॉस हुआ. अब सेलिंग प्राइस हमने मालूम करना. सेलिंग प्राइस क्या है, कास्ट प्राइस माइनस लॉस क्या है हमारा 48,000 माइनस 4,800. तो हमारा आंसर आ जाएगा 48,000 4,800. 10 2 7 7 3 43,200 RS. ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गई इसकी. जबकि ख़रीद हमारी कितनी थी 48,000. सेलिंग हमारी है 43,200 रुपीज़. क्वेश्चन नंबर 7. Shopkeeper bought an aquarium for Rs 7,000 and sold it for 10,000. Find its profit percentage. ठीक है. कास्ट प्राइस 7,000 और सेलिंग इसकी है, सेलिंग प्राइस 10,000. ठीक है. वो ये क्या कह रहा है कि इसकी फाइंड इट प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है. प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है. ठीक हो गया. पहले इसका प्रॉफिट मालूम करेंगे. प्रॉफिट के लिए क्या है फार्मूला हमारा, सेलिंग माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग हमारी है 10,000 माइनस 7,000 तो प्रॉफिट हमारा आ गया 3,000 RS. ये प्रॉफिट आ गया हमारे पास. अब प्रॉफिट परसेंटेज मालूम कर लेंगे. प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करेंगे. प्रॉफिट बाय कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%. प्रॉफिट हमारा है 3,000. कास्ट प्राइस हमारी है 7,000 मल्टीप्लाई बाय 100. ये 3 ज़ीरो इन 3 ज़ीरो से गए तो बाकी हमारे पास आ गया 300. इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाय 7. तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा
42.857। अगर इसको हम 42.86 कर दें तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 42 प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, 42.86%। ये हमारा जवाब है इसका। क्वेश्चन नंबर 8, कॉस्ट प्राइस कितनी है बाइक की, 35,000, और इस पे एक्सपेंडिचर कितना आया रिपेयरिंग करने पर, वो आया 15,000। टोटल कास्ट कितनी होगी, अब इन दोनों को मिलाएंगे तो कास्ट हमारी बन जाएगी, टोटल कास्ट 35,000 प्लस 15,000, तो ये आ जाएगा 50,000 RS। ठीक है, ये इसकी टोटल कास्ट है। सेलिंग प्राइस ऑफ, अब क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है बाइक की, वो 60,000 है। और प्रॉफिट कितना हुआ, मेरे प्रॉफिट पहले मालूम हो करना है इसका। प्रॉफिट का निकालने के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो आंसर हमारा आ जाएगा 60,000 माइनस 50,000 इज इक्वल टू 10,000। ये हमारा प्रॉफिट आ गया है। अब प्रॉफिट परसेंटेज मालूम करनी है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो हमें मालूम है कि प्रॉफिट परसेंटेज का कुलिया प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। प्रॉफिट हमारा 10,000 है, बाय कॉस्ट प्राइस हमारी है 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा ये 40 से ये 40 गए, ये आ जाएगा 100, 5 to 20, ये 20% हमारा प्रॉफिट आ गया। ये हमारा आंसर 20% हुआ। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 9। Question number 11. If a market price of an item is Rs 7,690 and selling price is 7,000, find the discount offer on this item. ठीक हो गया जी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मार्केट प्राइस, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया जी। मार्क प्राइस क्या होगी इसकी, 7,690। अब सेलिंग प्राइस क्या होगी इसकी, 7,000। डिस्काउंट मालूम करना है इसका। हम जानते हैं कि डिस्काउंट का फार्मूला बराबर होता है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस क्या है, 7,690 माइनस 7,000, तो ये आ जाएगा 690 रुपीज़। डिस्काउंट हो गया। ठीक है, ये 11 हो गया। अब 12, क्वेश्चन नंबर 12। मार्क प्राइस क्या है जी हमारी, 370। प्रॉफिट हमने मालूम करना है। प्रॉफिट हमें दिया गया है 15%। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 15% ऑफ 370, तो ये हो जाएगा 15/100
मल्टीप्लाई बाई 370, तो इसका आंसर आ जाएगा 55। इसको इससे कैंसिल हो जाएगा 55 RS। 5 दूनी 10, 5 दिए 15, ये हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 37, 3 से 21, 11, ये 111/2। अब इसको आपस में हम डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस। अब इसकी हम सेलिंग प्राइस मालूम करेंगे। सेलिंग प्राइस मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट प्लस मल्टी प्लस हो जाएगा। ये मार्क प्राइस क्या है 370 प्लस प्रॉफिट आ गया 55.5 इज इक्वल टू, इनको आपस में प्लस करेंगे तो 425.5 RS। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगी। क्या हुआ कि ये इसकी मार्क प्राइस है, 15% इसने प्रॉफिट गेन किया तो 15% के प्रॉफिट लेने के बाद तो अमाउंट क्या बनी सेलिंग की, ये 425.50 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13, मनाइल बॉट अ ड्रेस 3200 का, इफ़ द लॉस इज़ 8% देन फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ड्रेस। सेलिंग प्राइस भी मालूम करनी है इसकी, सेम वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 12 किया है। इसमें हम लॉस करेंगे, उसमें प्रॉफिट था 13। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 3200। लॉस हमारा है, लॉस परसेंटेज कितनी है 8% हमें लॉस किया है। अमाउंट ऑफ लॉस 8% ऑफ 3200, 8/100 3200, ये 2 ज़ीरो इससे गए, तो इसको 32 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 256 RS। ये हमारा लॉस आया है, इतने पैसे। अब सेलिंग, वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस मालूम करें। सेलिंग प्राइस मालूम करनी है ड्रेस की। कॉस्ट प्राइस माइनस लॉस। कॉस्ट प्राइस हमारी 3200 है, माइनस 256 इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 2944 रुपीज़। ये हमारी हो गई क्या, सेलिंग प्राइस इसकी। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ। 14 बड़ा इजी क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से पढ़ें बेटा तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। 14 क्वेश्चन क्या है, फॉर मार्क प्राइस ऑफ एन LED एट अ डिस्काउंट ऑफ 22%, ये 13% है, 13% हैविंग सेलिंग प्राइस 39,000। सेलिंग प्राइस 39,000 RS। डिस्काउंट कितना है 13%। मार्क्ड प्राइस ये हमने मालूम करनी है। मार्क्ड ये फार्मूला बुक में नहीं दिया गया है, मैं आपको ये फार्मूला लिख के देता हूँ। 100 मल्टीप्लाई बाय सेलिंग प्राइस बाई 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट।
तो क्या हुआ, अब वैल्यूज़ ऐड कर देंगे। 100 सेलिंग प्राइस हमारी है 39,000 बाई 100 माइनस 13, तो ये आ जाएगा 39,000, ये लाख माइनस बाय 87। इसे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44827.58। मार्क, ये क्या है, मार्क प्राइस हो जाएगी ये आ गया 14। 15, क्वेश्चन नंबर 15, अमान परचेजेज अ हीटर RS इतने एंड सेल इट फॉर इतने में, शी बायज एन ओवन फॉर RS इतने में एंड सेल इट इतने में, ऑन विच आइटम डज अमान बियर लेस लॉस, कम किस पर ज़्यादा लॉस उसने लिया है। इसने दो चीज़ें ख़रीदी हैं, एक हीटर और एक ओवन, इनके अलग अलग हम दोनों की लॉसेस मालूम करेंगे। चलें जी, कॉस्ट प्राइस हीटर, पहले हम हीटर का करते हैं जी। 4600 सेलिंग, अब ये सेल कितने में हुआ, सेलिंग प्राइस क्या हुई हीटर की, वो है 4600। लॉस कितना हुआ हमें, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 4600 माइनस 4500 इज इक्वल टू 100 RS। ये हमारा 100 रुपये इसमें लॉस हुआ। अब लॉस परसेंटेज कितनी है इसकी ना, ये मालूम करनी है। तो लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%, ये फार्मूला है। लॉस हमारा है 100, कॉस्ट प्राइस हमारी है 46 मल्टीप्लाई बाय 100 इज़ इक्वल टू, ये 2 ज़ीरो इससे गए, ये रह गया 100 बाई 46। तो 100 बाई 46 के बाद इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर आ जाएगा कैलकुलेटर की मदद से, तो 2.17% ये लॉस हुआ इसको। ठीक है, ये लॉस है। इसके बाद है कॉस्ट ऑफ ओवन 14,500। सेल कितने में हुआ, ये सेलिंग प्राइस क्या हुई ओवन की, वो हुई है 14,000 की। अब लॉस कितना हुआ है, 14,500 माइनस 14,000, ये आ गया 500 इसका लॉस हुआ है। इसका लॉस कितना था, 100 रुपीज़, इसका कितना लॉस हुआ है 500। अब लॉस परसेंटेज इसकी कितनी निकलेगी, लॉस परसेंटेज क्या है जी हमारी, लॉस बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। लॉस हमारा है 500, कॉस्ट प्राइस हमारी है 14,500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2 ज़ीरो इससे गए, ये आ गए 500 बाई 145, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसे कैलकुलेटर की मदद से जब सॉल्व करेंगे तो ये 3.45% हमारा लॉस आ जाएगा। ये लॉस ज़्यादा है, ये लॉस कम है। ठीक है, ये किस चीज़ का लॉस है, ये ओवन का है और ये हीटर का लॉस है। क्वेश्चन नंबर 16,
16 में क्या कहते हैं, मार्क प्राइस ऑफ ए कंप्यूटर टेबल इज RS, इतने इट सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 12%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द कंप्यूटर टेबल। चलें 16 लास्ट क्वेश्चन, मार्क प्राइस कितनी है जी, 6,700, डिस्काउंट परसेंट मालूम, डिस्काउंट परसेंट मालूम करना है। अच्छा जी, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट 12% ऑफ 6,700, ये हो गया 12/100 मल्टीप्लाई बाई 6700। इसको ये 2 0 इससे कैंसिल हुई तो ये आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 804 रुपीज़। सेलिंग प्राइस 6700 माइनस 804 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5896 RS। ये हमारा सेलिंग प्राइस आ गई इसकी। 12% पे अगर हम इसका डिस्काउंट दें तो ये हमारी ये इसकी सेलिंग प्राइस होगी। ठीक है जी, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। यार अब तो प्लीज लाइक कर दो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।